सौवाला से हो? सौवाला से पंचायत। सौवाला बमलवा से दो एक पंचायत है। ये क्या विकास हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ? विकास देखो जी 5 साल में है असली तो, इससे पहले वही को नहीं 5 साल में है। मतलब ऐसा विकास पहले कभी भी नहीं हुआ? कौन है मतलब बाकी को अच्छा विकास करिए। काम बहुत ज्यादा करिए है 5 साल के अंदर। सड़का, नाला, पानी की व्यवस्था फुल हुई है, सारे काम हुए हैं। बड़ा संतुष्ट है काम 5 साल के लिए। बहुत बढ़िया करिए सब काम कर दिया। शमशान भूमि पक्की कर दी, वो गलियां चौगान सब पक्का कर दिया। पूरे चुके उनके निहाल कर दिया जी मान दो। अच्छा। घर घर पानी पुगा दियो, गली बना दी सुनी सारी, सारा जोड़ा सारा पक्का करा दिया। विनोद कुमार महरिया बढ़िया काम करवाया, जहाँ भी काम करवाया वो सॉलिड करवाया। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में वो ही सरपंच बने, हमारी तमन्ना यही है। युवा तोरो है, हाँ जी, यहाँ तोरो है, कोई दिक्कत ही को नहीं। यहाँ जो सरपंच है हाँ बढ़िया 5 साल में जो गलियाँ पहले कई पंचायतों में कभी बनी नहीं, इस बार लगभग गांव की पूरी गलियाँ बन चुकी है। गांव की तो गांव में काफ़ी हद तक विकास हुआ है। अगर बात करें जैसे चौगान पक्के होने हैं, गलियां पक्की होनी है, ये सब हुए हैं प्रॉपर जो होने चाहिए। उसके अलावा अब पानी ना तो पीने के लिए आ रहा है, ना ही सिंचाई के लिए उपलब्ध हो रहा है। बामलवास के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है पानी की सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा सिंचाई नहीं, दोनों की दिक्कत है सर। मतलब जब पीने का पानी पूरा नहीं हो रहा तो सिंचाई का तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता सर। कोई समस्या बाकी है? बहुत बढ़िया विकास किया 5 साल पीछे। कोई समस्या गांव में मुख्य बच्चियों? कोई समस्या नहीं है। तो बोलते क्यों नहीं है, कहते हैं पानी के लिए। अगर पीछे से पानी नहीं है, सरकार नहीं देगी तो सरपंच क्या करेगा? कि पानी अच्छा काम हुआ है, कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। क्या खासियत रही है परिवार में? अच्छा रहे परिवार, बढ़िया परिवार, बढ़िया परिवार है जी। अच्छा काम विकास करवाया गांव में, बहुत बढ़िया परिवार है। लोग गलियां सब कोई राजनीति नहीं जी, राजनीति करी नहीं, जानता ही नहीं है राजनीति। आज हम ग्राम पंचायत सौवाला के अंदर पहुंचे। सौवाला बामलवास ये 2 गांव की एक पंचायत है। और जो आप मेरे साथ जो हस्ती देख रहे हो, ये वो परिवार है जिसने गांव के दिलों पर राज किया। और 5 साल जैसे इन्होंने जो गांव के अंदर विकास किया, कितना के विकास हुआ और क्या समस्याएं बाकी रही हैं, पूरा जो जानकारी विस्तार से लेने के लिए आज हम जो है मौजूदा सरपंच के पास पहुंचे हैं और उनसे रूबरू होते हैं। राम राम। राम राम जी राम। दर्शकों का अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सीताराम, मैं सरपंच पिता हूँ गांव सौवाला बामलवास की पंचायत का। बादरा जो है बादरा तहसील हनुमानगढ़ जिला। जैसे गांव के अंदर हमने जो सर्वे किया, गांव के अंदर एक उत्साह था, काफ़ी लोग जो मानते हैं कि 5 साल के अंदर जो विकास हुआ है वो काबिल तारीफ है। देखो जी 5 साल हो गए, मैं 2020 में 17 जनवरी को सरपंच बना था। उस टाइम मैं स्कूल से निकला था, एक ये मैंने सोची थी कि दुव्यवस्था की राजनीति करनी करी। सब हैं, सारे गांव ने हमें वोट दिया है, सारे ने प्रतिनिधि बनाया है। मैं 5 साल के अंदर किसी भी बंदे से, मैं इस पंचायत को मेरा परिवार माना, किसी आदमी से द्वेषता नहीं की। निष्पक्ष होकर साझे तौर पे काम हुआ है। साझे तौर पर हर आदमी से, सारे से राय ली है। 5 आदमियों से 10 आदमियों से राय ली है कि भाई सीताराम ये काम ये करो। जैसे गांव ने जिस तरह आप पर भरोसा किया, उस भरोसे को बरकरार रखा। मैं साहब बिल्कुल, गांव ने जो भरोसा किया, मैंने वादा लेके नहीं आए थे मैं ऐसे कर दूँ ऐसे कर दूँ, मैंने वादा नहीं किया था। जो मैं पंचायत में बैठा समस्या सुनी, देखिए ये चीज़ की है, जो बोले पहला तो काम ये हुआ कि सरपंच साहब मैं क्यों कोई बजट है क्या? बोले बजट तो नहीं है यार, गेला में एक जोड़ा सेक्शन होइडा पड़े, तो ये पुराना जोड़ा ये सेक्शन होइडा पड़ा, तो मैं 2020 में ये जोड़ा बनवाया। अच्छा सरपंच साहब, जैसे बात समस्या की हुई, गांव में सर्वे के दौरान काफ़ी सारे जो लोग हैं बता रहे 6 महीने से गाँव के अंदर पानी नहीं है पीने का। 6 महीनों से पीने का पानी नहीं है? नहीं, पीने का पानी है। ये बात कौन कह रहा है कि मैं रात को नहर पर बैठा रहूं, रात को मैं सेट चलाता हूं, डिग्गी हमारी फुल है, अभी तक कोई कमी तो आई नहीं। मतलब पानी तो है, इसमें थोड़ी कमी बताती है। मतलब कि पानी की कमी है, लेकिन ये नहीं कह सकते जैसे वो बता रहे थे कि 800 रुपए का टैंकर लेके। नहीं इतना टैंकर नहीं चला साहब, इतना टैंकर नहीं चला। जैसे ही नहर में पानी आया तो हमने पानी गिरवाया है, नहर पर बैठे रहे हैं 24 घंटा नहर पर। और मैंने तो गांव के अंदर पिछले 2022 में इतनी समस्या थी कि हमारे अब तो बन गया है टंकी बन गया। जब पानी की बड़ी समस्या थी, मैं वाटर वर्क्स में
लगभग 2-2, 3-3 दिन बैठे गांव के अंदर जनरेटर से सप्लाई पानी की है। जैसे एक भाई बता रहे थे कि गांव के अंदर नया वाटर वर्क्स बना है, पर वाटर वर्क्स के अंदर भी पानी नहीं है, तो बिना पानी के वाटर वर्क्स का जो पैसा है वो एंड है, कोई काम का नहीं है। नहीं साहब, वाटर वर्क्स में पानी अभी नहीं उड़ा, आज ही नहीं उड़ा है पानी, अतः दिन नहीं है। आजकल में नहर आ जाएगी, घर में हर घर में जाके देखोगे तो पानी मिल जाएगा, ऐसे नहीं है कि पानी नहीं है। मतलब कि कुछ शॉर्टेज हुई है। कुछ जगह है वहाँ पर अभी मैं पाइपलाइन दामनी स्कीम कर रहे हैं, वहाँ तक कई घर वंचित है, 10-15% है, मैं मानता हूँ इस बात को, 10-15% है वहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहे, लेकिन और सारी मतलब लगभग 80% गाँव में पानी 80%, हाँ 10-15% पानी कौन पहुँचा है वहाँ पर। जैसे गांव के अंदर जो ज़्यादातर हमें लोग मिले वो आपका गुणगान कर रहे हैं कि बहुत विकास हुआ, ऐसा विकास हुआ जो 20 सालों में नहीं हुआ था। हाँ देखो साहब, मैं तो कोई आदमी अगर मेरे को गलियाँ बनाई है, एक खागड़ चौक बड़ा ख़राब था, मैं पहली सरपंच बनाया गया जो बोले यार यो जाओ कि मैं कि थोड़ी देर रखो सब कुछ होगा। मैं नरेगा के तहत से टोटल गांव के अंदर बोर्ड लगे हुआ है मेरा कि भाई नरेगा के तहत से काम टोटल। एक अनुमान लगाते तो लगभग कितनी गलियाँ बनी है? अनुमान किस चीज़? गलियाँ कितनी की बन गई? गलियाँ लगभग बमुड़वास के अंदर 90% गलियाँ बन चुकी है। बमुड़वास के शमशान भूमि तैयार कर दिया, वहाँ की बहुत पूरी शमशान भूमि थी, भी 4 दीवारी तो नहीं लिख रही है, वहाँ पर हमने इंटरलॉक जोड़ दिया वहाँ तक जाने के लिए। कोई अगर मुर्दे को लेके जाता है तो चंपल पहनने की जरूरत नहीं है, कोई कांटा नहीं मिलेगा वहाँ। मतलब कि 4 दीवारी को छोड़ के बाकी जो और काम है टोटल काम हो गया, वहाँ पर साइड लग गया है, मुर्दों को जलाने के लिए सब कुछ हो गया। अच्छा, जैसे आपने बताया कि गांव में गलियां बन गई और ये शमशान का काम हुआ, इसके अलावा भी कोई और काम? और साहब देखो, मेरे गांव के अंदर एक तो सबसे बड़ी मुंह फाड़े समस्या थी कि हमारे गांव के अंदर फिरनी नहीं थी। कोई अगर साधन मेरे गांव में अगर ट्रॉली भी आती नहीं तो गांव के अंदर ट्रॉली नहीं आती। तो मैंने एक बार किया है कि फिरनी खुलाई है, उसके अंदर 16 गलियों का विकास हुआ है, आने जाने का रास्ता नहीं उसके अंदर। मतलब एक फिरनी को 16 गलियों से। हाँ, अब वहाँ पर विधायक से मैंने मांग भी किया है, विधायक कह रहे हैं कि आपकी ये इंटरलॉक बना दी जाएगी। एक ये काम किया जी, हमने कई अतिक्रमण हटाया, बंगला से भी फिरनी खोली है, एक बाखरा कई सालों से गली रुक रही, बांग घर से कोई पशु मर जाता तो पशु नहीं निकला जाता, कोठी है उसकी गेला बंद थी, बाग गली मैंने खुलाई है, सरसमती से खुलाई है। तो इसके अलावा जोड़े का हो गया। जोड़ में क्या करो? जोड़ के अंदर हमने वो 4 दीवारी निकाली, रिटर्निंग वाला जोड़ पक्का किया है। अच्छा, जोड़ पक्का कर दिया चारों साइड में? हाँ, सारा पक्का है। और नीचे का नहीं किया, ऊपर का 4 साइडों से पक्का, 4 तरफ 4 दीवार। उसके अंदर मैंने 3 घाट बनाए हैं पशु बढ़ने के लिए। और जोड़ स्कूल में क्या बता रहे? स्कूल के अंदर हमने एक साइड बनवा दिया, एक कमरा का निर्माण अभी चल रहा है। तो इसके अलावा और भी कोई काम हुआ है? और सब गलियां हो गया, पाइपलाइन है, डाड़ियाँ तो हमने पहुँचाने की कोशिश की है। पीने के पानी की? हाँ, हमने पहली जो गली बाद में बनाई है, पहले मैंने पाइपलाइन डलवा के गलियाँ सारी तैयार करी हमारी। पीने का पानी जो था वो सभी गलियों में डलवा दिया? हाँ, सब गली। मतलब जो डाणियाँ थी, डाणियों तक? हाँ, डाणियों में मैंने कर दिया, कुछ रह रही है डाणियाँ, कुछ रह रही है, थोड़ी सी बजट का अभाव के कारण वो थोड़ा सा रुक रही है। मैंने अभी कोई आएगा तो मैं पहला तो जल उसको डाणी को दूंगा। मैंने यही सोचा था, बैठ बैठिया लैंड लाग में वोट क्यों देती है कि कुछ विकास के लिए देती है। तो और हमने लगभग 100 वाला गांव के अंदर ये गांव बटा है, लेकिन मैं 70% यहाँ गलियाँ बना दी है। 100 में भी 70%? हाँ, लगभग 70% गली बना दी। अच्छा। इसी तरह और 100 में और भी कोई काम हुआ है? 100 में तो देखो जी, फिरनी खोली है, ये पानी आ रहा सड़क का, स्कूल का। स्कूल में क्या हुआ है? स्कूल में तो बता दिया ना, छप्पर है ये 100 के स्कूल में? 100 स्कूल में, बंगलास के स्कूल में हमने क्या इंटरलॉक लगवा दी। वहाँ पर बच्चों की आबादी थोड़ी है, इसलिए स्कूल के अंदर इंटरलॉक लगवा दी। और यहाँ जो 100 स्कूल है इसके अंदर शेड वगैरह? हाँ, इसके अंदर एक शेड बनवा दिया और एक कमरे का निर्माण चल रहा है। मतलब 100 में मेन जो काम है वो गलियों का हुआ है। हाँ, अभी जैसे हम इंटर करते हैं या देख रहे हैं सामने जहाँ पर बैठे हैं, ये जो गलियों में पानी जो बिखरा हुआ है, मतलब ये लगता कहीं ना कहीं गंदे पानी की निकासी की समस्या है। गंदे पानी की निकासी नहीं हुई जी, गंदा पानी तो जोड़ में जाता है।
मतलब जैसे गलियों में भरा हुआ है, जैसे पीछे नहीं गलियों में तो देखो कोई से नहीं, लगभग जैसे गलियों इसी गली में आप एंटर इस गली का होया नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा। ये गली मतलब होया कोई नहीं, और गलियां पंचायत का प्रयास रहेगा कि गंदे पानी अब बस मेरे यही प्रयास है कि अभी थोड़ा सा अब प्रवेशक बना दिया है, भी जानते जानते ये 2-4 गली और बनाए। भी मेन चीज ये जो गंदे पानी की समस्या रहती है, क्योंकि जब कोई बंदा एंटर करता है तो गांव की सुंदरता यहीं से पता लगती है कि रोड पे गंदा पानी नहीं है। तो अगला प्रयास पंचायत का ये रहेगा, ये प्रयास रहेगा कि भी इसको बाहर से कोई जगह बमलास में तो हमने एक थोड़ा सा किया है कि पावर फले का पानी है नहीं, वो नाके पाइप से नाक निकालने का एक जोड़ में हमने पाइपलाइन डाल दी है। तो जो विकास हुआ है उसमें सरकार का कितना सहयोग रहा है? देखो साहब, किसका सरकार का सहयोग तो मानते हैं कि मेरे को कुछ प्रधान जी ने मेरे को अच्छा ठीक दिया है, विधायक जी ने मेरे को गलियों के लिए 16 लाख रुपए दिए थे। तो 16 लाख रुपए दिया मैंने, 1 करोड़ 29 लाख की हमने तैयार करी, इमरजेंसी काट के और कुछ नरेगा लगा के। तो विधायक से तो कामरेड बलवान पुनिया से तो मेरे को इतना ही सहयोग मिला। एक उनने विधायक जी ने एक स्कूल में साइट भी दिया है, और संजीव बनीवाल ने अब दिया है मेरे को 10 लाख रुपए एक कमरा निर्माण के लिए, भाई 10 साढ़े 8 लगभग है वो सहयोग। संजीव बनीवाल साहब ने ये कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। मतलब बीजेपी वाला जो ये बात का जो नारा वो सत्य है, मैं विकास के लिए बीजेपी बनी है। संजीव बनीवाल के पास में कोई भी काम गए हूँ तो मेरे को नटे नहीं है कि यह चीज़ सरपंच तेरे मैं जरूर करूँगा। कोई भी काम के गली के लिए और गया तो मेरे को नटे नहीं, जरूर दूंगा। मेरा बजट आएगा, बजट आने से पहला 100 वाला पंचायत को दूंगा। मतलब आप स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर संजीव बेनीवाल को जैसे समय मिला है, इसी तरह अगर आपको उन्हीं के टाइम के अंदर और समय मिले तो विकास की लहर गांव में पूरी तरह होगी। मैं कोई गांव के अंदर ही ऐसी गली नहीं छोड़ता जो वो बाकी कुछ नरेगा समस्या का नाम नहीं रहेगा। और साहब आपको मैं बताऊँ कि हमने 6 मरबाओं के किसानों के लिए खाड़े भी तैयार किए, जो बहुत किसान की परेशानी थी, बहुत ऊंचा पानी चला करता। वहाँ लोगों के लिए मैं 6 मरबाओं का नरेगा इंतसिब है, 6 मरबा खड़ा भी बना। किसानों की समस्या को दूर करने का किसानों की समस्या भी सुनी, किसान आए, मैं कि जरूर आपका नरेगा इंतजाम। जैसे कुछ गरीबों को कोई मकान वगैरह मिले? हाँ, गरीबों को मकान मिल रहे हैं अब लगभग शायद ही पीछे बन गए हैं। अब ये 70-80 मकान चल रहे हैं, कुछ रह रही है सरकार की, कुछ कमी रह रही है कि उसको पैसे नहीं आए, जो अधूरी पड़ी है। अब सरकार पैसे गिरेगी 15-15। मतलब काम चालू है, काम चालू है, मतलब सहयोग मिला है आपके टाइम में। और पशु के लिए मेरे गांव के अंदर एक मुंह फाड़े समस्या खड़ी है, और मैं 20 किले को कन्वर्ट कराने के लिए तहसीलदार के पास में गया हूँ। तो वो 1 किला हो जाएगा तो गांव के पशुओं की बहुत बड़ी समस्या, मुंह फाड़ की समस्या खड़ी है कि पशु को घेरने के लिए जगह नहीं है। पहले वाले जिसको बोलते हैं, हाँ, जो हड्डाखोड़ी बोलते हैं नहीं, पीछे वाले सरपंच हड्डाखोड़ी काट के नहीं गई, अब वो आई है। तो अब हड्डाखोड़ी एक पंचायत का किला है, वहाँ पर मनाने का थोड़ी सी प्रयास चल रहा है। हाँ, बटा चल रहे हैं, ताकि गांव तो की बड़ी से समस्या बात, खत्म हो। हाँ, तो वहाँ हो जाएगी तो एक पशु मर जाता है तो किसान को घेरने में बड़ी तकलीफ होती है। लाख रुपए का पशु मर जाता है, घेरने के लिए उसके पास जगह ना हो, ये एक दुख की बात। तो ये मेरे को बड़ी आत्मा बड़ा दुख होता है कि भाई किसान को एक पशु मर गया उसको घेरने के लिए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर तहसीलदार को दी हुई है मेरी फाइल, वो कन्वर्ट हो जाएगी तो वहाँ पर विधायक कोटे से या किसी लेकर प्रधान से या वहाँ पर चारद्वारी निकाल कर गेट लगा के। तो दर्शकों, ये थे सरपंच पिता सीताराम, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो एक बात मानते हैं कि खुलकर दिल की बात को खुलकर आपको बताने का प्रयास किया। गांव के अंदर जो विकास है, इन्होंने एक ऐतिहासिक ऐसा विकास किया है जिसे गांववासी कभी भूल नहीं सकते। गांव के विकास में किसी तरह का भेदभाव या पार्टीबाजी नहीं की गई है। आज जो है सरपंच की बात करते हैं या सरपंच परिवार की बात कर रहे हैं, पूर्ण रूप से मौजूदा विधायक के साथ है। और गांव में 4-5 जो बची हुई समस्याएं हैं जिनके बारे में इन्होंने लिखकर भी विधायक जी को दिया है। और आज हमारे चैनल के माध्यम से भी एक अपील करते हैं कि सरकार और विधायक जी गांव की बची हुई समस्याओं के समाधान के अंदर पंचायत का सहयोग करें ताकि गांव को समस्याओं से निजात मिले। 5 साल में किस तरह का विकास हुआ? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया हुआ है। पूरे दोनों गांव में हमारी सौवाड़ा गांव ग्राम पंचायत है और बमलवास एक पंचायत है, उसमें सरपंच हमारा युवा है विनोद कुमार मेरिया। बढ़िया काम करवाया, जहाँ भी काम करवाया वो सॉलिड करवाया।
हो सकता है आगे आने वाले दिनों में वो ही सरपंच बने। हमारी तमन्ना यही है युवा आदमियों को। 5 साल के दौरान गांव में जो विकास हुआ, बहुत बढ़िया हो, गांव वासी संतुष्ट हैं। बिल्कुल संतुष्ट है। तो अपा मानते कि क्या ऐसे काम है जिनसे ग्रामीणों को एक खुशी की लहर है? गांव में बहुत खुशी है काम की, काम बहुत ज़्यादा करे है 5 साल के अंदर। सड़कां, नाला, पानी की व्यवस्था फुल हुई है, सारे काम हुए हैं। बड़ा संतुष्ट है काम 5 साल के लिए तो। और अभी जो विधायक बनने के बाद में साहब हमारी पंचायत में अभी तक कोई काम नहीं आया हुआ। नया जो विधायक बने संजीव बेनीवाल, हाँ, संजीव जी बेनीवाल बने हैं, तो उसने हमारी पंचायत में अभी तक कोई काम नहीं किया है। किस तरह का विकास हुआ? बहुत बढ़िया करिया साहब, सब काम कर दिया। शमशान भूमि पक्की कर दी, वो गलियां चौगान सब पक्का कर दी, सब काम हुआ सारा है। काम। और कोई राजनीति वगैरह कोई ना पक्षपात? कोई पक्ष साझे तौर पे काम हुआ है। हाँ, समझे तो बहुत। जो सरपंच बने 5 साल पूरे हो चुके हैं उनके। निहार कर दिया जी, मान दो अच्छा। घर घर पानी पुगा दियो, गली बना दी सुनी सारी, सारा जोड़ा सारा पक्का करा दिया। गांव में कोई समस्या ना बाकी? कोई समस्या को नहीं गाँव में तो जी हाल आज की डे में संतुष्टि है। हाँ बिल्कुल जी, सारा संतुष्टि है। 5 साल में क्या विकास हुआ, क्या समस्याएं आज भी बाकी हैं? अगर बात करें गांव की, तो गांव में काफ़ी हद तक विकास हुआ है। अगर बात करें जैसे चौगान पक्के होने हैं, गलियां पक्की होनी है, ये सब हुए हैं प्रॉपर जो होने चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें पीने की पानी की, तो उसमें अभी जैसे नई डिग्गी बनाई है अपने वाटर वर्क्स विभाग में सवाड़ा में, तो उसमें पानी की मतलब कमी को दूर करने के लिए वो बनाई गई। ठीक है, वो सही किया, लेकिन अब उसमें पानी होना ज़रूरी है वाटर वर्क्स विभाग में। अब पानी ना तो पीने के लिए आ रहा है, ना ही सिंचाई के लिए उपलब्ध हो रहा है। जो पानी पीने के लिए आता है वो शुरू में जो पानी आएगा नहर का, वो ख़राब आ रहा है। तो कोशिश ये रहती है सरपंच की हो या फिर वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की कि भी पानी साफ जब तक हो तब तक हम ले पानी, जब तक पानी साफ होता है तब तक नहर बंद हो जाती है, तो पानी वो प्रॉपर डिग्गियाँ भर नहीं पा रही है। तो ये एक बड़ी समस्या है पानी की। अभी दूसरी समस्या सिंचाई वाली का, तो अगर पीने का ही नहीं हो रहा उपलब्ध, तो सिंचाई का फिर होगा कहाँ से? नंबर 2 है ना। तो इसमें अगर बात करें कि सरपंच की क्या गलती है या फिर विधायक साहब की क्या गलती है, तो विधायक जी का काम नहीं है कि वो नहरों पर जाए और सटका जो लगा रहे हैं उनको रोके, वो उनका काम नहीं है। उनके नीचे जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनका काम है। जो सरपंच है, हाँ, अभी सरपंच की बात करें तो सरपंच अपनी लड़ाई लड़ रहा है पानी पीने के लिए। कोशिश जब पानी आता है तो वो अपने जनरेटर उपलब्ध करवा रहा है, वहाँ पानी डलवा रहा है सड़कों के थ्रू वाटर वर्क्स में, लेकिन वो जो पानी आ रहा है वो अवेलेबल नहीं हो रहा है गाँव में। जी सिंचाई के लिए बामलवास के हैं सर। बामलवास के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है पीने के पानी की सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा सिंचाई दोनों की दिक्कत है सर। मतलब जब पीने का पानी पूरा नहीं हो रहा तो सिंचाई का तो हो ही नहीं सकता सर। तो इसमें पंचायत क्या कर रही है? पंचायत तो क्या करेगी, पंचायत के लेवल की बातें नहीं है पानी की, तो पानी तो अक्सर पीछे कुछ बुजुर्ग बता रहे हैं कि जो नहरों पे कुछ किसान है सेट लगा रहे हैं, पानी जो आता है थोड़ा आता है, आधी नहर आती है, जब लगाते हैं किसान है तो वो तो अपनी मर्जी से एक तरह से पानी की चोरी हो रही है, खूब हो रही है चोरी। वो तो अपना मेहनत का खा रही है। वैसे तो ना नोटिस वगैरह तो कुछ नहीं दिया जी, हम क्यों दें? सरकार देखे तो पंचायत ने नहीं दिया सर, पंचायत तो नहीं देती। थोरो है, कोई दिक्कत ही को नहीं। यहाँ जो सरपंच है, हाँ बढ़िया, 5 साल में जो काम हुए हैं, हाँ बहुत बढ़िया करना रहे बच्चों, बढ़िया हो रहा है। गाँव वासी संतुष्ट है उनसे? हाँ सही है, कोई दिक्कत को नहीं। कोई समस्या गाँव में? कोई दिक्कत को नहीं। सरपंच के बारे में क्या ही कौन सके, कोई शुद्ध बच्चों है। तो सरपंच है कौन है जानते हैं आप? हाँ जी, सरपंच है विनोद कुमार। हाँ जी, तो किस तरह का विकास गांव में हुआ, कितना के लोग सेटिस्फाई हैं? लगभग लोग सेटिस्फाई है, बहुत अच्छा काम हुआ है गांव में। क्यों ये गलियां पहले कई पंचायतों में कभी बनी नहीं, इस बार लगभग गांव की पूरी गलियां बन चुकी है। ये जोड़ का भी निर्माण हुआ है, अच्छा पक्का जोड़ किया है, लगभग सभी काम अच्छे से चल रहे हैं। गाँव में अच्छा सहयोग है सरपंच का भी। गांव में कोई समस्याएं आज भी बाकी हैं? कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, पर छोटे मोटे समस्याएं हैं। अभी मतलब उपेक्षा है आपको कि सरपंच करवाएगा? हाँ, सरपंच करवाएगा। विकास हुआ, बहुत बढ़िया विकास। समस्या बाकी है? बहुत बढ़िया विकास किया 5 साल पीछे। कोई समस्या है गाँव में मुख्य बच्चियों? कोई समस्या नहीं है, तो फिलहाल बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम। सौवाड़ा से पंचायत, सौवाड़ा बमलवा से एक पंचायत है। विकास हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, नाराजगी है, खुशी है? विकास देखो जी 5 साल में है असली तो, इससे पहले वही को नहीं 5 साल में है। मतलब ऐसा विकास पहले कभी भी नहीं हुआ? कौन है?
मतलब बाकी को थोड़ी अच्छा विकास करिए बढ़िया। दोनों गाँव में। दोनों गांव में हाँ मतलब अच्छी गाँव वाले गलियाँ अच्छी मतलब की है कि काम विकास को फिरनी हो लेना देना भैया का मतलब मारे नो प्रेम भाव बाकी बात मतलब ऐसे लगता है सरपंच नहीं है भाई है। इनने लगा कि सरपंच हो ही रहे जिया इतने मैं तुम्हारी उम्र में मतलब ये मन करता है कि जब तक जियो यही सरपंच रहे। ये सरपंच मतलब इतना बढ़िया बंदा लगा आपको। क्या ना को से बाकी बात ही को नहीं इसमें सरपंच मैं तो मेरी उम्र में कौन लेकर 60 साल हो गया। किस तरह का परिवार है, कैसे 5 बढ़िया। सालों में काम करवाए हैं? बढ़िया परिवार है जी, अच्छा काम विकास करवाया गांव में, बहुत बढ़िया परिवार है। 5 साल सब जैसे गाँव उनके मिलजुल पूरे के हो गए। चल- हाँ जी, जो 5 5 साल साल ऊपर ही चल रहे हैं जी। तो वैसे तो जो विकास हुआ है उससे संतुष्ट है गाँव वाले? हाँ, गांव वाले दोनों गाँव में संतुष्ट है सर। दोनों गाँव में दोनों में बढ़िया काम? बढ़िया काम हो जी। सारी कोई राजनीति पार्टीबाजी? इंटरलॉक गलियां सब कोई राजनीति नहीं करी हो, जी, राजनीति पार्टीबाजी? करी नहीं, जानता ही नहीं है राजनीति। राजनीति जानता ही नहीं। आम परिवार है? आम परिवार है, मिला जुला परिवार है पूरे गांव से।